वैक्सीन आ गई है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि कोरोना की वैक्सीन ही क्यों है, मेडिसिन क्यों नहीं है। तो वैक्सीन और मेडिसिन में क्या फ़र्क है, वैक्सीन किस चीज़ से बनी हुई है। तो इन सारे सवालों के लिए आज का ये मेरा वीडियो है, जिसमें मैं आप लोगों को वैक्सीन के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ और मेडिसिन और वैक्सीन में क्या फ़र्क है वो भी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं वैक्सीन और मेडिसिन में क्या फ़र्क है ये बताती हूँ। तो मेडिसिन डिसीज़ पे काम करती है, यानी कि जब हमें डिसीज़ हो गया है तो मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन उस सब्सटेंस से बनी हुई होती है, उस चीज़ से बनी हुई होती है जो डायरेक्टली डिसीज करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उसको मारने का काम करती है। और वैक्सीन जो होती है वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति को डेवलप करती है। तो वैक्सीन रोग यानी कि डिसीज होने से पहले दी जाती है और मेडिसिन डिसीज होने के बाद में दी जाती है। मेडिसिन जो हमें डिसीज हुआ है उसे क्योर करने के लिए यूज की जाती है और वैक्सीन हमें कभी डिसीज ना हो उसके लिए दी जाती है। अब मैं ये बताती हूँ कि वैक्सीन काम कैसे करती है। तो वैक्सीन में मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर लेस विरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो भी बैक्टीरिया वायरस हमें डिसीज करने वाले हैं उसकी शक्ति, डिसीज करने की शक्ति कम की जाती है। उसके बाद हमारे शरीर में उसको डाला जाता है या फिर उस बैक्टीरिया या फिर वायरस के सिर्फ प्रोटीन को हमारे शरीर में डाला जाता है। उस प्रोटीन डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर वो लेस विरुलेंट जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं उसके अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं। और वैक्सीन के रूप में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है उसकी रोग करने की शक्ति बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से कभी कभी हमें उस रोग के जो सिम्टम्स होते हैं वो आ सकते हैं लेकिन वो रोग नहीं होता है, उसके अगेंस्ट हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होती है। फिर जब फ्यूचर में हमें कभी भी ऐसे कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस से हमारा सामना हो गया और वो बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में अगर चला गया तो उसको मारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी ऑलरेडी होते हैं जो वो वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करते हैं और हमारे शरीर में डिसीज होने से हमें रोकते हैं। वैक्सीन्स में टॉक्सोइड हो सकते हैं यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसका जो भी टॉक्सिन की वजह से हमें डिसीज होता है वो टॉक्सोइड वो भी वैक्सीन में हो सकते हैं। या फिर वो वायरस या बैक्टीरिया का आरएनए हो सकता है, वो वायरस या बैक्टीरिया का थोड़ा सा टूटा हुआ यानी कि छोटा सा पार्ट भी हो सकता है, छोटा सा प्रोटीन हो सकता है जिसके अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं। ये सब पहले से ही हमारे शरीर में वैक्सीन के रूप में डाला जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में उस टॉक्सोइड, उस बैक्टीरिया, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस जो भी है जिसको पहचानने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाता है, वो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी होती है। तो वो एंटीबॉडी हमें दूसरी बार जब भी वो सेम वायरस या बैक्टीरिया का सामना करना पड़ जाए उस वक्त हमें डिसीज होने से बचाते हैं। अब मैं ये बताती हूँ कि कौन से डिसीजेस में हम वैक्सीन से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बहुत सारे रोगों से, बहुत सारे डिसीजेस से बचने के लिए हम वैक्सीन लेते हैं, जैसे कि मम्प्स, मीजल्स, रूबेला, ट्यूबरक्यूलोसिस, टिटेनस। ये सब डिसीजेस में हम वैक्सीन से वो डिसीज होने से बच सकते हैं। सबसे पहली वैक्सीन एक एडवर्ड जेनर करके वैज्ञानिक थे जिन्होंने बनाई थी, वो स्मॉल पॉक्स के लिए थी। और आज के दिन में ऐसे एक डिसीज जिसके अगेंस्ट कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है उसके अगेंस्ट भी वैक्सीन बन गई है, वो है कोविड यानी कि कोरोना। तो कोरोना के लिए जो भी वैक्सीन बनी है वो लेने से हमारे शरीर में कोरोना के अगेंस्ट फाइट करने वाले एंटीबॉडीज बन जाएंगे, वो हमें आगे कभी भी कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होते हुए बचाएंगे। तो ये सब हुआ वैक्सीन के बारे में। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपके सवालों का जवाब देने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, बी वेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।